कहानी है चंद यमनी माहीगीरों की जिनकी जिंदगी एक वेल ने बदल दी। شعور رائع جدا، شعور رائع ما تقدر توصفه يعني. والحمد لله الله وفقنا بهذا الشيء. खलीज अदन पर इनको एक वेल की लाश मिली जिसके अंदर 15 लाख डॉलर की मालियत का अम्बरग्रीस था। ये एक ऐसा नायाब मादा है जिसको परफ्यूम की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। لما تلاقي حوت عنبر كنز. واحد من صيح لنا كذا الصبح وقال في حوت ما عرفتوا ايش هو عنبر يعني هل هو حوت. قلنا له بنجي نشوفه. اول ما قربنا عليه كان الرائحه كانت تجينا الرائحه وشعور كذا انه هذا الحوت فيه حاجه يعني. قررنا ان نربطه نخرجه للساحل ونقطعه. شوف ايش داخل في بطنه يعني. عنبر والله. ريحته مش حلوه بس فلوسه كثير. اما لغايه العنبر الحوت كان شعور رائع جدا بسعر خيالي. यमन कई बरसों से खाना जंगी का सामना कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ की तकरीबन 80% आबादी भूख का शिकार है और इस दरियाफ्त ने इन माहीगीरों की जिंदगियां बदल दी। كلنا ضباها وما نتوقع ان بهذا الشيء بيجيب بهذه العمال الطائله. तारीखी तौर पर अम्बरग्रीस को दवाइयों, अतर और एफ्रोडोजियक में इस्तेमाल किया जाता है। ये मोम की तरह चिपचिपा मादा होता है जो स्पर्म वेल की आंतों से मिलता है और आज के दौर में इसे परफ्यूम्स में खुशबू को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहीगीरों का कहना है कि उन्होंने इससे मिलने वाला मुनाफा आपस में तकसीम किया और जरूरतमंदों के साथ भी बांटा। اشترينا بيوت ان شاء الله بنتزوج قريب. خرجنا مبلغ يعني كان في ناس يعني مكلفين انهم كل واحد يدخل مبلغ ويوزع على البيوت شوف المحتاجين. ناس يعني صلحت منازل حلوه، اشترت سيارات واشتروا قوارب. माहिरीन का कहना है कि सिर्फ 1 में से 5% स्पर्म वेल में अम्बरग्रीस मौजूद होता है। इनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए कई ममालिक में अम्बरग्रीस की फरोख्त ममनू है, लेकिन कई लोगों के ख्याल में ये फुजला है जिसे बचाया जा सकता है। अपनी इस खुशकिस्मत दरियाफ्त के बावजूद ये लोग अब भी मछलियां पकड़ रहे हैं। ايش هذا فعلهم يعني مش معقول. يعني لازم اروح حتى ما اجيب حاجه عادي امشي اروح البحر. هذا بالدم يجري.